हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अब जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, क्वेश्चन जो बोला हुआ है इसमें हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे जो टेंजेंट्स बनते हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो इससे रिलेटेड पहले हम फिगर को यहां पर को क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हम क्या कर रहे हैं, सर्किल ले रहे हैं, लेट ओ बी इट्स सेंटर, और जिस पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेट वो पॉइंट हमारा है पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी से इस सर्किल पर दो टेंजेंट्स जो है लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया एक जो टेंजेंट है हमारा, लेट इट बी पी ए, एंड सेकंड टेंजेंट हम ले लेते हैं पी बी, ठीक है। तो पहला जो टेंजेंट है वो पी ए हो गया, दूसरा टेंजेंट हमारा क्या है, पी बी। अब ये है हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सर्किल के, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमसे वो कह रहा है कि एक तो इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल, इट मींस ये वाला एंगल, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू द सर्किल। तो किसी सर्किल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होगा उनके बीच का एंगल, एंड सेकंड क्या बोल रहा है बच्चे ये, कि द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर इनको हम ज्वाइन कर दे, एक लाइन सेगमेंट देखो ये बन गया, अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट ये बना हुआ है। अब ये लाइन सेगमेंट सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, यानी कि ये एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये जो लाइन सेगमेंट था इससे जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। एंड एंगल जो हमारा दोनों टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है वो बन रहा है ए पी बी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो चीज यहां पर को हम ली हुई है उसको मान लेते हैं, जैसे लेट पी ए एंड पीबी, ये क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है, ठीक है। ए बी जो है हमारा इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, और ये किस किस को ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी को, ए एंड बी को। ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक। अब देखिएगा ओ ए रेडियस है एंड पी ए क्या है हमारा, टेंजेंट। तो जो एंगल होगा बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कितना होगा, 90। इट मींस एंगल ओ ए पी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ओबी भी जो है रेडियस है, पी भी टेंजेंट है, तो ये जो ओ बी पी है ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि एंगल, या हाँ, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, सिंस ओ ए परपेंडिकुलर हो गया है पी ए के। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली एंगल ओ बी पी, ये वाला एंगल ओ बी पी, ये भी क्या होगा, 90, क्योंकि यहां पे भी जो रेडियस ओ बी है वो क्या है, टेंजेंट पीबी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब
देखेंगे हम इस क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी को, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ओ ए पी बी, ये देखो चार भुजाओं वाली एक साइड दिख रही है हमको, एक फिगर दिख रहा है, शेप दिख रही है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल नाम लिख देते हैं इसका ओ ए पी बी। ओ ए पी बी क्या होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं चारों, सबका सम होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी। ओ बी पी इन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितने हो गए 360 डिग्री। अब देखिए OAP और OBP का हमको वैल्यू मालूम है, ये है 90 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री, यहां वैल्यू रखा। एंगल APB प्लस यहां पे वैल्यू रखा, ये भी 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और जब इस 180 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 360 से माइनस हो जाएगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 180। और यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल ये वाला दोनों टेंजेंट्स के बीच में वाला एंगल APB, दिस एंगल, और वो जो लाइन सेगमेंट सेंटर पर एंगल बना रहा है AOB, ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल क्या है, सप्लीमेंट्री है। इट मींस 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 10 ये कंप्लीट हुआ है बच्चे। इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्किल को घेरा हुआ है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। तो हमने यहां पर को देखिए इसके जो है फिगर बनाया हुआ है। अब देखेंगे इस पर, यहां ये सर्किल दिखाई दे रहा है हमको, और इस सर्किल को क्या है, इस पैरेललोग्राम ने क्या कर रखा है बच्चे, इस तरीके से घेर रखा है। ठीक है, कि सर्किल जो है इसके अंदर पूरा पैक है। ठीक हो गया। तो यहां पे ABCD इट इज अ पैरेललोग्राम। तो लिखते हैं हम ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अब यहां पर को है क्या, हमें प्रूफ करना है कि दिस ABCD इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। अब देखिए रोम्बस में क्या होता है कि जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। तो सिंस हमने ABCD को क्या किया है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, तो AB जो है वो CD के बराबर होगा। हम लिख लेते हैं AB बराबर CD। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसको हम मान लेते हैं। एंड दूसरा क्या होगा कि जो BC है वो AD के बराबर होगा, और BC जो है वो AD के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से हमने AB को CD और BC को जो है AD के बराबर लिख दिया। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बच्चे अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। कैसे जो है, अच्छा प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं हम। टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस, हमको ये प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो किस तरीके से इसका प्रूफ होगा, शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए अब यहां पर को हो क्या रहा है, ये जो AP है AS है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट A, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली BP और BQ इक्वल होंगे, और C से दो टेंजेंट CR और CQ है, ये भी इक्वल होंगे। ऐसे ही DR और DS भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं कि
AP बराबर किसके होगा? AS के। AP और AS बराबर होंगे बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसके बाद BP और BQ इक्वल होंगे, तो BP बराबर BQ के इक्वल। ऐसे ही अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर को लिखेंगे CR और CQ भी इक्वल हो जाएंगे, CR और CQ भी इक्वल होंगे। अब जो पॉइंट D से टेंजेंट्स बने हुए हैं कौन कौन से बने? एक DR बना है, एक DS, ये भी इक्वल होंगे, तो DR बराबर DS। और इन सबका रीजन एक साथ लिख देते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, ये भी जो है हमने एक थ्योरम जो है प्रूफ करा हुआ था। अब क्या करते हैं बच्चे, ये जो इक्वेशंस है हमारी चारों, इन चारों ही इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस, अगर इन इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर दे, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होगा, राइट हैंड साइड अलग ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। थोड़ा सा इधर को लिख लेते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर लिया। अब राइट हैंड साइड को भी हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमने पढ़ा हुआ था कि टेंजेंट्स जो है सेम पॉइंट से वो इक्वल होते हैं, उनको इक्वेशंस, हमको 4 इक्वेशंस मिली, उन चारों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को अलग ऐड किया, राइट हैंड साइड को अलग ऐड किया। अब देखेंगे यहां AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP और BP इन दोनों का सम किसके इक्वल है? AB के इक्वल, तो इन दोनों के बदले हम AB लिख सकते हैं। ऐसे ही CR प्लस DR, देखेंगे CR DR किसके इक्वल है? CD के इक्वल, हमने इसको CD लिख दिया, बराबर AS और DS। देखिएगा AS और DS को, AS DS ये किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, प्लस BQ और CQ, BQ एंड CQ किसके इक्वल है? BC के इक्वल, हमने लिख दिया BC। ठीक हो गया। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी और 2 थी, यहां पे हमें मालूम है कि AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। AB और CD आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहां CD के प्लेस पर AB ही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस AB, क्योंकि CD और AB इक्वल है पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट। ठीक है, इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, तो इसको भी हम AD लिख देते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि देखो ABCD हमारा क्या था? पैरेललोग्राम था। अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स क्या होती हैं इसमें? इक्वल होती है, जिसको हमने इक्वेशन 1 और 2 में लिखा हुआ है। अब उन्हीं इक्वेशन का यूज हम यहां कर रहे हैं कि CD के प्लेस पर हमने AB लिख दिया, ठीक है, और BC के प्लेस पर हमने क्या कर दिया? AD लिख दिया। तो ये क्या बन गया? देखो AB प्लस AB, ये हो गया है ट्वाइस ऑफ AB, एंड AD प्लस AD क्या हो जाएगा? 2AD। तो 2AB बराबर 2AD के, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहां से? AB बराबर AD, यानी कि AB और AD क्या हो गए आपस में? बराबर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जरा इक्वेशन 1 को, 2 को और 3 को, जो इक्वेशन 3 हमारा आया है, इनको एक बार आप ध्यान से देखेंगे। देखिए AB किसके बराबर था? CD के बराबर था। यहां पे हो गया है AB किसके बराबर हो गया है? AD के। इसका मतलब AD और CD आपस में बराबर हो गए। ठीक है,
ABCD के बराबर था ना पैरेललोग्राम, AB AD के बराबर हमने प्रूव कर दिया यहां पर। तो AD और CD आपस में बराबर हो गए, और क्योंकि AD BC के बराबर है तो BC और CD भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस, इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमने प्रूव कर दिया कि जो चारों साइड्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अगर इन सभी इक्वेशंस को हम देखें तो हमको क्या मिल गया कि AB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ये CD के बराबर था, और क्योंकि AD के भी बराबर है और AD बराबर है BC के, तो BC भी इनके बराबर हो जाएगा। यानी कि ये चारों साइड्स क्या हो गई आपस में बराबर। और ये चारों साइड्स अगर बराबर है किसी पैरेललोग्राम की, तो ऐसे पैरेललोग्राम को ही हम रोम्बस बोलते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। इसी को बच्चे हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने इसको जो है प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज का वीडियो जो बच्चे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को जो है सॉल्व किया था, इनके सॉल्यूशंस को किया, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।